टॉक चार्ज के ऑफर्स देख के मेरा तो दिमाग ही हिल गया। क्या इससे रिचार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसके एक्सपीरियंस क्या रहा है? 2018 से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? पूरा रिव्यू जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। अभी इसमें क्या हो रहा है वो भी जानेंगे। टॉक चार्ज का ऐप है और टॉक चार्ज के ऐप के अंदर में मैं बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2018 से मेरे ख्याल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके बाद में मैंने कई रिचार्ज किए हैं इसके थ्रू और कई बार इसका बैलेंस अटका है लेकिन वापस आ भी गया है। लगभग 64,000 मैंने इसमें ऐड किया है, 40,000 का कैशबैक मैंने इसमें रिसीव किया है और 35,000 अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस है, जैसा ये दिखा रहा है। ये देखकर मेरा दिमाग हिल गया है कि इतने ज़बरदस्त ऑफर है इसके अंदर में। आप अगर इसमें 5,000 रुपए ऐड करते हो तो आपको लगभग 25,000 तक का बैलेंस मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा ऑफर है वो 7.5 लाख का है। आप लगभग 50,000 इसमें ऐड करते हैं तो लगभग आपको 7.5 लाख तक पैसे मिल जाएँगे, वो भी कितने महीने में? 10 महीने के अंदर में। तो ये क्या जो बैलेंस आता है वो सही में काम करता है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी वॉलेट हिस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको क ये जो भी हम ऐड करते हैं फंड, उसके बाद में पैसा आता है, कैशबैक रिसीव होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लगभग 5,000 रुपए ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद में ये मैंने 60 के का ये ऑर्डर आईडी है, मतलब 60,000 इसमें आने चाहिए। इसके बाद में देखें तो कैशबैक रिसीव हो रहा है, लगभग ₹2,500 का कैशबैक रिसीव हुआ है और ये नहीं है कि पहले मैंने नहीं किया, पहले भी मैंने किया है और पहले भी मुझे कैशबैक इससे रिसीव हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी अगर इसमें ध्यान से देखें, मेरे वॉलेट में बैलेंस तो आप लोगों ने देख लिया, वॉलेट में काफ़ी अच्छा बैलेंस है, लगभग 35,000 के आस-पास मेरा बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन मैं जब भी ट्रांज़ैक्शन करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सारे फेल हो जा रहे हैं। अभी आप ध्यान से देखो, सबसे पहले 20 मार्च का मैंने किया, ₹300 का डिश टीवी का रिचार्ज करने की कोशिश की है और वो फेल हो गया है। इसके बाद में मैंने कई बार डिश टीवी का आपने देखा होगा, 20 तारीख को, फिर 20 तारीख को मैंने फिर ट्राई किया ₹300 ऐड करने का, फिर 19 तारीख को भी मैंने इसमें ट्राई किया था, 17 मार्च को मैंने ट्राई किया था ₹150 ऐड करने के लिए, ₹200 ऐड करने के लिए, फिर ₹100, फिर ₹500 ऐड करने के लिए, फिर 5 17 को ही मैंने ₹500 फिर ऐड करने की कोशिश की, फिर ₹100 ऐड करने की कोशिश की, फिर उसके बाद में ₹300 ऐड करने की कोशिश की, बार-बार फिर ₹300 ट्रांज़ैक्शन ऐड करने फेल। की कोशिश की 15 मार्च को और 16 मार्च को भी ₹300 ऐड करने की कोशिश की और हर बार ये फेल ही हो रहा है। फिर मैंने एक मोबाइल नंबर रिचार्ज करने की कोशिश की, वो भी फेल हो रहे हैं, 149, 200, ये मतलब फेल वाला जो सिलसिला है ना, वो चला ही जा रहा है, हर बार ये फेल ही हो रहा है। इसमें सक्सेस देखोगे तो एक ही नंबर का सक्सेस हुआ, वो भी ₹149 का रिचार्ज था, वो सक्सेस हुआ है। उसके पहले कोई भी सक्सेस नहीं दिखा रहा है, वो भी 10 मार्च को सक्सेस हुआ था, उससे पहले जो भी दिखा रहा हूँ मैं, वो सक्सेस नहीं हो रहा है। फिर 2 मार्च का देखें तो ये 2 मार्च को ₹61 का रिचार्ज किया था, वो सक्सेसफुल था और उससे पहले ₹19 का रिचार्ज किया था, वो भी सक्सेसफुल था। उससे पहले के जो भी ऑर्डर हैं, उनमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, बहुत अच्छे से सक्सेस हो रहा है। कई सारे मोबाइल मैंने रिचार्ज किए हैं, मैंने अपना ही मोबाइल रिचार्ज किया है और 3226 का रिचार्ज किया है, वो भी सक्सेसफुली रिचार्ज हो रहा है। लेकिन अभी ये ऑर्डर रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। एक काम करते हैं, एक नया ट्रांज़ैक्शन करके देख लेते हैं। होम में गया मैं, मोबाइल, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी और कई सारे इसमें सर्विसेज़ हैं। मैं डिश टीवी का ही रिचार्ज कर लेता हूँ। ₹1000 का मैं रिचार्ज करने की 1000 नहीं, मैं मुझे मालूम है ये फेल होने वाला है ट्रांज़ैक्शन, तो मैं ₹400 का रिचार्ज करता हूँ। और इसमें एक और चीज़ आ गई है, ये 20% आपसे अपनी प्रोसेसिंग फ़ी ले लेता है, अगर आप वॉलेट से पेमेंट कर कन्वेंस फ़ी लगभग 20% रहती है हर ट्रांज़ैक्शन के अंदर में। ₹400 का रिचार्ज करना है, 480 चलो चलेगा, क्योंकि इतना अच्छा-अच्छा ऑफ़र दे रहा है। लगभग आपका मनी 5 गुना, 6 गुना बढ़ा के देता है, तो ये चलेगा। लेकिन अब देखो ये ऑर्डर फेल हो गया है और इसमें कुछ नहीं कर सकते आप रिपीट भी नहीं कर सकते। रिपीट करोगे तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ रिचार्ज करने का, लेकिन रिचार्ज हो नहीं रहा है। और यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, एक care@talkcharge और एक दूसरा है ये नंबर। तो इसको जब हम मैसेज करते हैं, तो मैसेज में आप देख सकते हैं, मैंने कई बार इसको मैसेज किया है कि सारे के सारे ट्रांज़ैक्शन फेल हो रहे हैं। ये देखो, आप 13 मार्च को मैंने लिखा है, तो ये इनका एक ही मैसेज आता है। मैंने लगभग 8:18 पे किया था और ये बोले हैं कि 10 बजे से लेकर 7 पीएम तक ये रिप्लाई नहीं करते हैं, एजेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उसके बाद में मैंने 14 मार्च को इनको अपडेट करने के लिए बोला, प्लीज़ रिफंड रिफंड कर दीजिए मेरा पैसा, कि 48 टू 72 आवर्स लगते हैं रिफंड करने के लिए। मैंने फ्राइडे को फिर से इनको मैसेज किया, प्लीज़ अपडेट कीजिए, सैटरडे को फिर अपडेट किया, फिर ये वही लिख रहे हैं और ये इन्होंने ट्रांज़ैक्शन आईडी माँगी है। मैंने सारी ट्रांज़ैक्शन आईडी फिर दे दी इनके साथ में और रिफंड तो आ जाता है इसका, ऐसा नहीं है कि रिफंड नहीं आता है। रिफंड इनका जो, अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ, ऑर्डर फेल हो जाता है, तो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है, जो कि आप ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में देख सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री नहीं, वॉलेट हिस्ट्री में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 मार्च को मैंने जो पेमेंट की थी, वो सारी की सारी जो भी अनसक्सेसफुल रही, सारी की सारी पेमेंट वापस आ गई। मतलब वॉलेट में पैसा कहीं नहीं जा रहा, वॉलेट के अंदर में पैसा रह रहा है आपका, ठीक है? अब मैं ये इसको 2018 से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने लिखा ही है कि प्रोमो कोड यूज़ किया था, लेकिन अभी तक कैशबैक रिसीव नहीं हुआ है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल फ़ॉलो होते हैं। आप अगर वो मिनिमम बैलेंस अगर 5,000 का रिचार्ज किया, तो 5,000 का बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा, तब तक ही पैसा आपको मिलता रहेगा। हाँ, अगर आपको मान लेते हैं कि 5,000 का कैशबैक मिल गया है उसके बाद में और आपका 25,000 का लगभग कैशबैक आना है, तो आप अगर पैसे डिपॉज़िट रखते हो अपने अकाउंट में, तो आपका पैसा आ जाता है, ठीक है? जब पेमेंट करने जाओगे, तो ये मैक्सिमम टाइम फ़ेल हो जा रहा है। अब इसका रिव्यू देख लेते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर में ही इसके कई सारे रिव्यू दिए हुए हैं। इसका अगर टॉक चार्ज का ये देखा जाए, रेटिंग देखा जाए, तो 2.5 की रेटिंग है। और इसका ये रहा रिव्यू का हालत। 2024 में कई सारे लोगों ने लिखा है कि कन्वेंस चार्ज ले रहे हैं आप 20% का, और पास्ट 3 दिन से रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा है। और ये बात सही है कि अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, रिचार्ज हो नहीं रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है रिचार्ज करने में। और एक और चीज़ है, इसमें एक मंथली लिमिट की भी ऑप्शन आती है, जो मंथली लिमिट बार-बार हो जा रही है। मतलब आप मंथ के अंदर में पूरा आप ये नहीं कर पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक और फिर से दिखा देता हूँ, 10,000 का 7,000 का रिचार्ज करना चाहता हूँ, ठीक है? तो पे नाउ करता हूँ।
तो ये मुझे मंथली यूज़ लिमिट रीच्ड करके मैसेज आ रहा है, तो मैं ये इतना यूज़ नहीं कर सकता, बैलेंस मेरा 35,000 हो, चाहे 40,000 हो या 50,000 हो, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? फाइनली जो मेरा कंक्लूजन है वो यही है कि अगर आपको विश्वास है तो आप कीजिए ऐड, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसकी स्थिति थोड़ी खस्ता चल रही है। हाल फिलहाल में ये रिचार्ज करने में असक्षम है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है। 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीने से फेल हो रहा है बार-बार, और कस्टमर केयर ने पैसा तो रिफंड किया, लेकिन उससे कोई यूज़ ही नहीं है। वो वॉलेट में ऐसे ही पड़ा-पड़ा मेरा सड़ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो जब तक वो अल्टीमेटली रिचार्ज नहीं होगा, तब तक इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है कि ये जेन्युइनिटी बनी रहेगी या नहीं। लेकिन पहले इसने जेन्युइनिटी बनाई रखी है, पहले रिचार्ज और सब कुछ होते थे। अब ये इतने ज़्यादा ऑफर्स निकाल रहा है, 5,000 का 25,000 कर दे रहा है, और उसके बाद में वो रिचार्ज करने में दिक्कत कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ घोटाला हो सकता है, और ये जो 20% चार्जेस ले रहा है वो भी थोड़ा-सा जेन्युइन नहीं लग रहा है। चलो ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 गुना कर रहा है, उसमें से वन पार्ट आप रख ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए सावधानी से पूर्वक काम करें, जबरदस्ती का रिस्क ना लें।